Hello guys, you are most welcome at my study channel and today we will discuss about the last unit of the mechanics simple machine। ये मैकेनिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स का ये सबसे अंतिम इकाई है और आप लोगों को पता होगा कि सरल मशीन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके बीटी बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कम 15 नंबर के क्वेश्चन, 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, तो आप लोग पढ़ेंगे तो इससे मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज से मैं ये शुरू कर रहा हूँ। सिंपल मशीन क्या होता है? मशीन एक ऐसी युक्ति है, आप लोग देख पा रहे होंगे मशीन किसे कहते हैं। सबसे पहली बात ये होती है, तो मशीन के लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ को ज़रूर समझना पड़ेगा कि एक ऐसी कोई भी डिवाइस जो किसी भी अवेलेबल एनर्जी को, जो एनर्जी अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसे गेन करती है तथा उसी की वजह से किसी स्पेशल वर्क को कर देती है, यानी संपादित करती है किसी कार्य को, उसी को कहते हैं मशीन। या मशीन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मशीन एक ऐसी युक्ति है, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए मशीन, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये नोट्स भी मैं पिन कर दूँगा, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं कि मशीन एक ऐसी युक्ति है जो किसी उपलब्ध रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है तथा उसे किसी विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए उपयोग करती है, ये लिख सकते हैं। अथवा आप नीचे देखिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि मशीन एक ऐसी युक्ति है, मशीन एक वह युक्ति है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक कार्य करने में प्रयोग करने की क्षमता रखती है, ठीक है ना। तो ये मशीन का बेसिक डिफिनीशन है, आप इस डेफिनीशन को अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ये एकदम टू दी पॉइंट मशीन के बारे में ये आपका इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद से मशीन में कई टर्म्स यूज किए जाते हैं, एक एक टर्म्स को हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं मशीन, सिंपल मशीन में। पहला एक आप सुनेंगे कि बोझ उठाने वाली मशीन, जिसको हम लोग लिफ्टिंग मशीन भी बोलते हैं। वो लिफ्टिंग मशीन क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए कि जिस मशीन से, जिस जिस युक्ति के द्वारा कम बल लगाकर अपेक्षाकृत अधिक भार या बोझ उठाया जाता है, उसे उसे भार या बोझ उठाने वाली मशीन कहते हैं। उसे भार या बोझ उठाने वाली मशीन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग ये जान गए होंगे कि बोझ उठाने वाली मशीन क्या होती है। इसको इंग्लिश में हम लोग लोड लिफ्टिंग मशीन बोलते हैं, यानी कि कोई ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा हम कम बल लगाकर अधिक बोझ उठा सके, अधिक लोड उठा सके, उसी को कहते हैं भार या बोझ उठाने वाली मशीन, ठीक है। अब उसके बाद से एक टर्म्स आप पढ़ेंगे, यहाँ से आप देखिए कि ये टर्म्स आप पढ़ेंगे कि प्रयास क्या होता है। इसको हम लोग ये इफोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको आयास भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में आप जानिए। तो यहाँ पे देखिए कि मशीन पर लगाए गए बल को सामान्यतः प्रयास कहते हैं। इसे कैपिटल पी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मशीन पे जो बल लगाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रयास, ठीक है। उसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद से होता है एक लोड जिसको हम उठाते हैं, ठीक है ना। यानी कि लोड को हम कहना चाहें, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मशीन द्वारा उठाए गए भार को बोझ कहते हैं, बोझ को ही लोड कहते हैं, ठीक है ना। मशीन द्वारा उठाए गए भार को बोझ कहते हैं
और इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लोड। अब उसके बाद से एक टर्म्स आता है कि मैकेनिकल एडवांटेज, आप सुने होंगे और इससे पहले आप जो इंटरमीडिएट करके आए हैं वो भी जानते होंगे, अदरवाइज नहीं सुने हैं तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जान जाइए क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज, इसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिक लाभ। ठीक है, तो मशीन द्वारा उठाया गया भार और जो मशीन पे हम लोग प्रयास लगाते हैं भार उठाने के लिए, उन दोनों का आप रेशियो निकाल लेंगे तो वही रेशियो कहलाएगा यांत्रिक लाभ। ठीक है, तो इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मशीन द्वारा उठाया गया भार और प्रयास का अनुपात यांत्रिक लाभ कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी मशीन द्वारा उठाया गया भार W है। ठीक है, और उसको इस भार को उठाने में मशीन पे लगाया गया प्रयास मैंने जैसा बताया है कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो लेंगे W/P का, यही क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, इसको मैकेनिकल, M फॉर मैकेनिकल है, A फॉर एडवांटेज है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो गया, W/P। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यांत्रिक लाभ के बारे में थोड़ा सा हम लोग और इसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, अगर यांत्रिक लाभ को आप ऐसे समझिए कि जो वो कार्य कर रहा है मशीन, ठीक है, उतना मतलब जो आउटपुट है उतना बटे जो आप उस पर प्रयास लगा रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो जो आपको अमाउंट मिलेगा, जो रेशियो मिलेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग यांत्रिक लाभ। ठीक है, अब आइए उसके बाद से एक होता है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। तो आप देखिए ये वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे मैंने ये देखिए वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे मेंशन किया है। वेलोसिटी रेशियो बेसिकली होता है कि जब आप ये बताइए पहले कि जब प्रयास लगाएंगे तो प्रयास द्वारा भी तो कुछ दूरी तय होगी, प्रयास द्वारा भी कुछ दूरी तय होगी। ठीक है, तो वो हम अगर मान ले W है, ठीक है, प्रयास द्वारा W नहीं सॉरी इसको Y मान लेते हैं। अगर प्रयास द्वारा चली गई दूरी Y है और जब प्रयास लगाएंगे तो मशीन क्या करेगा, भार को उठाएगा। तो मान लेते हैं कि भार को जो उठाता है तो भार को उठाएगा तो कुछ दूरी तय करेगा कि नहीं भार, वो मान लिए x है, तो y जो x कर देंगे यही कहलाएगा आपका वेलोसिटी रेशियो। ठीक है ना, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रयास द्वारा, यहाँ देखिए प्रयास द्वारा चली दूरी और भार द्वारा चली संगत दूरी का अनुपात बेगा अनुपात कहलाता है। ठीक है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई संगत दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, बेगा अनुपात कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि मानव प्रयास द्वारा, यहाँ पे देखिए कि मानव प्रयास द्वारा y दूरी चलने पर भार W जो है x दूरी चलता है, तब परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताइए। प्रयास P द्वारा चली गई दूरी, यहाँ देखिए प्रयास P द्वारा चली गई दूरी और बटे में क्या है, ये P द्वारा चली गई दूरी है, P द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, W द्वारा चली गई दूरी। तो ये कितना था, ये तो वेलोसिटी रेशियो है, मेंशन कर लीजिए। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, प्रयास P द्वारा जो चली गई दूरी होगी उसको हमने माना है y। ठीक है, और ये भार द्वारा जो चली गई दूरी है उसको माना है x। तो दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका वेलोसिटी रेशियो होगा। कई बार एग्ज़ाम में आपका सिंपल एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि अगर प्रयास इतना है, इसके द्वारा चली गई दूरी की क्वांटिटी इतना है, ऐसे वैल्यू मेंशन किया रहेगा।
तो आप ये बताइए कि वेलोसिटी रेशियो क्या है, यानी कि उसमें डिजिट दिया रहेगा, ठीक है, और आपको केवल फार्मूले में पुट करना है और वहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेगानुपात आप जानिएगा कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपान भार द्वारा चली गई दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, वेगानुपात कहलाता है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अब जो आदर्श मशीन होता है, जो आइडियल मशीन है, उसमें ये माना जाता है कि जो प्रयास द्वारा जो किया जाएगा कार्य, वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा वो कार्य में। मतलब ये मानते हैं कि जो मशीन है उसमें कहीं भी लॉस नहीं हो रहा है, नहीं कहीं फ्रिक्शन लग रहा है। तो जब कहीं लॉस नहीं होगा तो जितना आप एनर्जी उसको दिए जितना इसको इनपुट दिए वो आउटपुट में चेंज होना चाहिए कि नहीं। यही तो है आइडियल मशीन, ठीक है। तो आदर्श मशीन के लिए जो इनपुट होगा वो आउटपुट के बराबर होना चाहिए। तो यहीं पे एक कंडीशन में लिख दिया हूँ कि W इंटू यक्स, यानी ये क्या है, भार द्वारा किया गया कार्य है। W इंटू यक्स कार्य कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस करते हैं कि नहीं। तो ये यही काम यहाँ भी किया गया है। देखिए ये एक मिनट, यहाँ पे देखिए भार द्वारा किया गया कार्य W इंटू यक्स यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, और ये है आयास द्वारा किया गया कार्य, यानी कि आयास कितना था, ये P था, और इसके द्वारा दूरी कितनी चली गई y। तो ये आयास द्वारा किया गया कार्य था, और भार द्वारा किया गया कार्य कितना निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि ये W इंटू एक्स। आइडियल मशीन के लिए तो ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये P अगर ये वाला P अगर इधर आता है तो W अपान P हो जाएगा। यहाँ पे देखिए W अपान P ये वाला, और y इधर है ही, अगर ये x इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, y अपान x हो जाएगा, ठीक है। तो W अपान P इजकल टू वाई अपान एक्स हो गया। तो अब आप बताइए कि वेलोसिटी रेशियो इजकल टू, यहाँ से क्या पढ़ें आप कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी y अपान भार W द्वारा चली गई दूरी x पढ़े थे। यही चीज़ यहाँ से देखिए, लेकिन यहाँ y इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या, y अपान एक्स इक्वल टू हो गया W अपान P। तो हम वेलोसिटी रेशियो ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक मिनट सबको इरेज करने दीजिए। आप ये बताइए, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, y अपान एक्स इक्वल टू W अपान P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या था, W अपान P इक्वल टू वाई अपान एक्स था, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू आपका हो सकता है वाई अपान एक्स इक्वल टू W अपान P, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी रेशियो हो गया। अब आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि बार बार आप सुनते होंगे किसी भी मशीन में कि ये मशीन को इनपुट दिया जा रहा है, मशीन को इनपुट दिया जा रहा है। तो इनपुट से क्या मतलब है, इनपुट से आपको का सीधे सीधे मतलब है कि उसमें कितना कार्य आप निवेश कर रहे हैं। निवेश भी नया वर्ड है आपके लिए, लेकिन इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि निवेश का मतलब है कि किसी मशीन को आप कितना पे आप उसको इनपुट दे रहे हैं। मतलब किसी मशीन को दी जाने वाली ऊर्जा उसकी क्या कहलाती है, दत्त ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ, किसी मशीन को दी जाने वाली ऊर्जा उसकी दत्त ऊर्जा कहलाती है, और दत्त ऊर्जा को ही हम लोग हिंदी में निवेश बोलते हैं, ठीक है। तो निवेश इक्वल टू क्या हो जाएगा, दत्त ऊर्जा, यानी ये हो जाएगा P इंटू वाई, क्योंकि P कितना दूरी चल रहा था, y दूरी चल रहा था। तो ऊर्जा निकालना, ऊर्जा क्या है, एक प्रकार का कार्य है, और कार्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कार्य निकालने के लिए आपको करना पड़ता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स P हो गया और डिस्टेंस y हो गया, ठीक है। तो P इंटू वाई कर दिए। कार्य ही एक मतलब ऊर्जा ही एक प्रकार का कार्य है। तो यहाँ से देखिए इसको निवेश हम यहाँ से दिखाए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि निवेश इजकल टू P इंटू वाई, ठीक है।
तो ये आप जान गए होंगे। अब आगे चलिए, एक टर्म्स आता है कि आउटपुट क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपलब्ध ऊर्जा, या और भी शुद्ध हिंदी में अगर इसको बोलना चाहे तो हम लोग निर्गम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इनपुट को क्या बोलते हैं, निवेश बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपके निवेश अगर पूछ ले तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इनपुट के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए कि उपलब्ध ऊर्जा क्या होता है। अब आप बताइए कि मशीन ये है, मशीन में आप इनपुट दिए, ऊर्जा दिए, यानी कि इस पर कोई कार्य किए, ठीक है, तो ये आउटपुट भी देगा, जाहिर सी बात है। तो जो आउटपुट देगा उसी को हम लोग बोलते हैं निर्गम या उपलब्ध ऊर्जा, यानी कि वही कार्य आपको उपलब्ध हो रहा है मशीन के द्वारा। अब वो ऊर्जा क्या है, एक प्रकार का कार्य है, और कार्य इजकल टू क्या जानते हैं, वर्क इजकल टू होता है, वर्क इजकल टू होता है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स कितना था भाई, ये तो डब्लू था ना, लोड कितना उठा रहा था, डब्लू, और कितनी दूरी तक उठा रहा था, लोड द्वारा चली गई दूरी यक्स था, तो डब्लू इंटू यक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, ये आउटपुट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से समझ लिए कि आपका निर्गम या उपलब्ध ऊर्जा ये हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है। अब आप समझिए कि एफिशिएंसी क्या होती है, दक्षता जिसको बोलते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है। तो एफिशिएंसी समझने के लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा। आउटपुट तो आप जान गए, आउटपुट क्या होता है, तो वो उपलब्ध ऊर्जा जो कि मशीन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इनपुट क्या होता है, जो मशीन को दिया जाता है कार्य करने के लिए, ठीक है। तो आप आउटपुट भी जान गए, इनपुट भी जान गए। दक्षता आपको समझने के लिए आपको बस यही दोनों चीज़ समझ लिए हैं, तो उसका आपको रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है, और वही हो जाएगा इफिशियंसी। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि किसी मशीन की उपलब्ध ऊर्जा, एक मिनट ये ढक जा रहा है इससे किसी मशीन की उपलब्ध ऊर्जा तथा दत्त ऊर्जा के अनुपात को, उपलब्ध ऊर्जा तथा दत्त ऊर्जा के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं, ठीक है। और इसे न्यू द्वारा मतलब ईटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको ईटा बोलते हैं, ठीक है। ईटा इक्वल टू हो गया, यहाँ पे मैथमेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया, ईटा इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट हो जाएगा। अब आप बताइए कि आउटपुट कैसे निकालेंगे। तो आउटपुट जो लोड था वो डब्लू था, और वो कितना दूरी चल रहा था, यक्स दूरी चल रहा था। ये इनपुट क्या था, पी था, वो कितना दूरी चल रहा था, वाई दूरी चल रहा था कि नहीं, ऐसे हो गया। अब यही चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ कि ईटा इक्वल टू डब्लू इंटू एक्स अपान पी इंटू वाई, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए कि अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया हूँ कि वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो होता है, वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो होता है वाई अपान एक्स, यानी कि आपका प्रयास द्वारा चली गई दूरी और ये भार द्वारा चली गई दूरी का अनुपात वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है कि ये लोड अपान ये आपका हो गया प्रयास, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। अब यहाँ से देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में वो आप बैठा लीजिएगा कि वेलोसिटी रेशियो वाई अपान एक्स होता है और मैकेनिकल एडवांटेज डब्ल्यू अपान पी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि ईटा इजकल टू क्या लिखा गया है, ईटा इजकल टू लिखा गया है डब्ल्यू अपान पी इंटू, यहाँ देखिए ये वाला टर्म मैं लिख रहा हूँ एक्स अपान वाई लिखा गया है ना। तो ये देखिए डब्ल्यू अपान पी क्या हो जाएगा, वो तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये एक्स अपान वाई है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वाई अपान एक्स होता है। तो यानी कि ये वेलोसिटी रेशियो का रेसिप्रोकल है, ठीक।
ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो 1/में होगा वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि ये एक्स इसमें ऊपर है और वाई नीचे है, जबकि वेलोसिटी रेशियो में क्या होता है, वाई ऊपर होता है और एक्स नीचे होता है। तो ये हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, दक्षता इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ से दक्षता अगर अब देखिए दक्षता था, अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करेंगे, तो परसेंटेज में निकालने के लिए आपको सेम यही काम करना है, बट इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका हो जाएगा परसेंटेज दक्षता। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है परसेंटेज दक्षता कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आप ये बहुत इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था सिंपल मशीन का, ये समझे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, आप रेगुलर अब सिंपल मशीन को पढ़ते रहिए, रोज़ एक वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।